हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त के साथ साथ ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग फिर आज जो है वही टॉपिक लेके आए हैं जो पिछले क्लास में टॉपिक लेके आए थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को जितना उसमें एंट्री है वो एंट्री से संबंधित हम सवाल पिछले क्लास तक अप्रॉक्स बता दिए थे। अब जो है कि अब जर्नल एंट्री से रियलाइजेशन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ओपन होगा, कैश या बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब साझेदारी फॉर्म का जब विघटन होता है, जब समापन होता है, तो समापन के समय जो नेसेसरी अकाउंट होता है, जो आवश्यक खाते होते हैं, वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं 9। अब देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये आपके क्लास 12 SK सिंह का बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2023। यानी जो ये बैलेंस शीट जो बना हुआ है, यह बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स दिया है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया है 15,000, रिजर्व फंड दिया है 3500, कैपिटल दिया है बीमल और श्यामल का। बीमल का कैपिटल दिया है 18,000 और श्यामल का कैपिटल दिया है 22,000। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। बैंक एसेट्स में देखिए, बैंक में दिया है 12,000, स्टॉक में दिया है 8,000, डेटर्स में दिया है इनर कॉलम में 9,000, उसमें से प्रोविजन लेस करके आउटर कॉलम में दिखाया है 8,500 एंड फिक्स एसेट दिया है 30,000। ये आपके बुक में दिया हुआ है। हाँ, अपने मन से नहीं बोल रहा है, आपको बुक में दिया हुआ है। द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो पार्टनर है वो आपस में डिसाइड कर लिया है कि अब फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और बोला है कि एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। आपको जो ये संपत्ति सब दिया है, इस सारे संपत्ति से आपको वसूल हुआ है। स्टॉक से 6500, डेटर्स से 8,000, फिक्स एसेट से 28,500, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1100। उसके बाद यह है क्रेडिटर्स वेयर फुल्ली पेड अप, यानी क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान कर दिया गया है। उसके बाद है बीमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी बीमल और श्यामल जो है वो आपस में लाभ कैसे बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। मेक एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म टू बी क्लोज इन इट्स बुक। आपको जो फॉर्म क्लोज करना है, फॉर्म से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री बनाना है। नहीं, इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोलने के लिए नहीं कह रहा है, ना पार्टनर्स खोलने कह रहा है, और ना ही आपको कैश या बैंक अकाउंट खोलने के लिए कह रहा है। तो आवश्यक जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो हम आपको पिछले क्लास ये बताए थे, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय ही बताए थे कि जब कभी भी जर्नल बनाएंगे तो ऐसी दशा में आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। किसे बनाएंगे, जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। और बिना फॉर्मेट का नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको विदाउट फॉर्मेट का जर्नल बना रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर्ड का स्पेस छोटा है। तो इसमें अगर बनाएंगे तो पता चलेगा कि कितना बार हमको फॉर्मेट बनाना पड़ गया। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, तो जर्नल बनाते समय उसका फॉर्मेट का भी इस्तेमाल करेंगे आप। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एसेट्स जितना है, आपको हम नोट्स में लिखाए होंगे कि जितना मेरा एसेट्स है, सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आपको बताए थे कि जितना मेरा एसेट्स होगा, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन बताए थे कि आपको कौन, कैश, बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं नहीं। ठीक उसी प्रकार लायबिलिटीज़ में भी हम आपको बताए थे
कि लायबिलिटीज़ को भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बट कुछ चीज़ ऐसे हैं जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, इस सब को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। कोई दिक्कत? तो आइए हम सवाल बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जितना मेरा एसेट्स होता है सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहला एंट्री देखिए, पहला एंट्री इसका क्या होगा, जितना एसेट्स है सारे एसेट्स को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप जहाँ पे बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वहाँ से आपको हटा दिया जाए तो आपका स्थान चेंज होगा ना, बोलना हाँ, बैठ के देख रहा है उल्लू कहीं का, खड़ा होगा ना। तो आप समझ लीजिए कि जब आप बैठ के देख रहे हैं और मम्मी आई बोली कि बेटा रे यहाँ से चले जाओ उस रूम में पढ़ने के लिए, तो आप उस रूम को छोड़ के कहाँ गए, दूसरे रूम के गए, तो आपका स्थान चेंज हुआ ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सारे एसेट्स, जितना मेरा एसेट्स है सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बैंक को नहीं करेंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेब्टर्स अकाउंट, टू फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए अमाउंट देखिए, स्टॉक का कितना है, स्टॉक का है 8,000, उसके बाद कितना है 8500, 8,500, उसके बाद कितना है 30,000। कोई दिक्कत? अब इस सारे को जोड़ लीजिए, 30, 8, 38, 2, 40, 46,500, 46,500। कोई दिक्कत? एक बार जोड़िए, 8, 9, 16, 46,500। नेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? ये पहला एंट्री। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स को हम लोग क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या करेंगे, दूसरे साइड आइए, लायबिलिटीज़ को, दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री यहाँ देखिए, दूसरा एंट्री यहाँ बनाएंगे। किसको ट्रांसफ़र करेंगे, लायबिलिटीज़ में सिर्फ क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 15,000। तो 15,000 डेबिट होगा, तो 15,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा, बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए कि हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर दिए। जब बैलेंस शीट के दोनों चीज़ को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट में आएंगे। काहे आएंगे, देखेंगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है, उसको बांटने के लिए। तो हम आ गए किस साइड, एसेट साइड, और देखें एसेट साइड में कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग बांटेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, लायबिलिटीज साइड आएंगे। लायबिलिटीज साइड में देखेंगे क्या कोई बांटने वाला चीज़ है, तो इधर आए तो पता चला कि एक रिजर्व फंड है जिसको बांटा जाएगा। जब रिजर्व फंड को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच, तो पार्टनर्स का पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हम लोग एंट्री पास, तीसरा एंट्री क्या करेंगे, तीसरा एंट्री पास करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है, बीमल और श्यामल, बीमल अकाउंट, और टू श्यामल अकाउंट। कितना है, 3500।
इस 3500 को बांटेंगे। देख लीजिए, अगर बांटने की बात होगा तो कैसे बांटेंगे। रेशियो आपको दिया है, यहाँ देख लीजिए 2:3। किसमें? 2:3 में। अब मान लीजिए कि आपको हम रफ करके बता रहे हैं, आप बांटेंगे, आप भी वर्किंग नोट करके लिखिएगा। इस 3500 को बांटेंगे कितना? 2 अनुपात दिया है, इसका अनुपात कितना है? 2:3, यानी 3500 गुने 2/5। और इसको ही बांटेंगे 3500 गुने 3 कितना होगा? 5। 5×7=35, यानी 700 गुना 2, यानी कितना? 1400। और इसमें इसको ही काटेंगे, 5×7=35, यानी 700 गुना 3, तो 7×2100। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसको हम बांटेंगे तो यहाँ एक में आएगा 1400 और दूसरे में आएगा 2100। नरेशन क्या लेंगे? बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 2:3। देख लीजिए, ये वर्किंग नोट को देख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे नहीं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे। जब मिटाएंगे तो आपको हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? तो हम इसको फिर मिटाते हैं, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। हो गया? अब देखिए, तीसरा एंट्री बैलेंस शीट से हम लोग बाहर आ जाएंगे बैलेंस शीट से बाहर। अब जब बैलेंस शीट से बाहर आएंगे तो अब नीचे में देखिए दिया है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। डिसॉल्व किया है, उससे संपत्ति से वसूल किया है। आप जानते होइएगा, चौथा एंट्री बनाएंगे, जब हम लोग वसूल करेंगे, संपत्ति वसूल करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, और जब पैसा आएगा तो यहाँ क्या है? बैंक है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए कितना कितना होगा, अब जोड़िए। एक तो 6500 ये है, उसके बाद 8000 हुआ, उसके बाद फिक्स एसेट से देखिए 28500 दिया है, उसके बाद 1100 दिया है, सॉरी वसूल नहीं है 1100, ये पेड किए हैं, यानी 3 चीज़ वसूल किए हैं आप। तो ऐड कर लीजिए, 0 0 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 8 9 16, 16 17, 3 20, 3 23 का 3 हासिल 2 और 2 2 4, कितना? 43,000 होगा। तो वसूल करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? अब इसको हम मिटाते हैं। किसको? ये जो अमाउंट अभी लिखे हैं इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ऐड कर लिए हम लोग। अब देख लीजिए, अब इसको क्या किए? वसूल कर लिए। वसूल के बाद आपको दिया है कि रिलेशन एक्सपेंस कितना है, तो 5वां एंट्री क्या होगा? अगर 5वां एंट्री आपसे पूछे तो एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, द रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 1100 रुपया। तो 1100 डेबिट होगा, 1100 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग रियलाइजेशन
एक्सपेंस पेड। कोई दिक्कत है? क्या किए? रिलैक्स एक्सपेंस को पेड कर दी। उसके बाद क्या आता है, क्रेडिटर वेयर फुल्ली पेड अप। अब क्या किए कि क्रेडिटर्स जो है इस क्रेडिटर्स का पूरा भुगतान कर दिए। जब पूरा भुगतान करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स मेरा कितने का था? 15,000 का था। अगर पूरा भुगतान करते हैं तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 15,000 डेबिट होगा तो 15,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नैशन क्या लिखेंगे? बीइंग क्रेडिटर्स फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इसमें जितना एंट्री था इस सारे एंट्री को हम बना दिए। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कहता कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, वसूली खाता बनाइए, तब हम क्या करते? इसको देख लीजिए एक मिनट, नहीं तो हम आगे इसको मिटाएंगे, ऊपर से थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। इसको मिटाएंगे और आपको हम रियलाइजेशन का खाता खोलकर दिखाएंगे अभी कि रियलाइजेशन का अकाउंट हम लोग कैसे ओपन करते हैं। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए हम इसको बोर्ड साफ करते हैं। उसके बाद जो है आपको हम रियलाइजेशन का खाता खोल के बता रहे हैं कि रियलाइजेशन का खाता कैसे खोला जाता है। देख लीजिए बोर्ड साफ हो गया। तो अब हम जो है रियलाइजेशन का खाता खोलने के लिए कहेगा, तो रियलाइजेशन का खाता हम लोग कैसे खोलेंगे? तो सबसे पहले आप ऊपर में डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देख लीजिए, आप पढ़े हैं, खाता खोलने आता होगा, लेजर में कितना अकाउंट होता है वो भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए। यहां होगा पार्टिकुलर, यहां होगा अमाउंट, यहां होगा पार्टिकुलर, यहां होगा अमाउंट, यहां होगा टू और यहां होगा बाय। कोई दिक्कत? इस साइड क्या होता है? डेबिट, इधर क्या होता है? क्रेडिट। अब देख लीजिए, अब यहां से हम लोग आएंगे। अगर हम किसी का खाता खोलेंगे तो यहाँ देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट का खाता खोल रहे हैं, जिसका खाता खोल रहे हैं उसी पर पूर्णतः ध्यान देंगे, पूरा का पूरा उसी पर ध्यान देंगे है कि किसका खाता खोल रहे हैं और वह किस साइड में है, डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में है। उसका खाता जब खोलेंगे तो उसमें पूरा ध्यान देंगे, माइंड को स्थिर करके देखेंगे कि हम किसका खाता खोल रहे हैं? रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन का खाता खोल रहे हैं तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड में है? डेबिट साइड में है। तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे और इसका अपोजिट जो होता है उसको यहाँ लिखेंगे। तो अपोजिट में क्या है? टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक। कितना स्टॉक? 8,000, तो 8,000। उसके बाद टू कितना? स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स ये कितना? तो ये हो गया 8500, 8,500। उसका कितना? टू फिक्स एसेट्स, तो टू फिक्स्ड एसेट्स कितना? ये हो गया आपको 30,000, 30,000। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब पहला एंट्री हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा में हम यहां आएंगे। दूसरा में रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड में है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का उल्टा क्या होगा? बाय क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 15,000। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसमें है रियलाइजेशन है? नहीं है, नहीं होगा एंट्री। चौथा में देखिए रियलाइजेशन किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्या होगा? बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट कितना? 43,000, 43,000।
उसके बाद पांचवा में देखिए रिलेशन किस साइड, डेबिट साइड में है, तो टू बैंक कितना 1100। छठा में देखिए रिलेशन अकाउंट किस साइड में, डेबिट साइड में, क्या होगा टू बैंक कितना 15,000। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, एंट्री से तो हम इसमें डाल दिए, अब डालने के बाद आप टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल में ध्यान दीजिए कि जिधर ज़्यादा होगा उधर अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किधर ज़्यादा है, आप बताइए, आप ही बताइए कि आप किधर ज़्यादा है, कमेंट कीजिए कि किधर ज़्यादा आपका है। बोलिए, आप देख रहे हैं इधर मान लीजिए जोड़ेंगे तो 43 और 15 50 और 58,000 हो गया। इधर देखिए 30,000 ये हो गया, कोई दिक्कत, 30 10 40 5 45 1 46,000, 46 और 8 कितना होगा बताइए। देखिए जोड़िए, यहाँ देखिए, आप ऐसे जोड़ लीजिए, 8,000 हो गया, उसके बाद ये 8500 ले लिए, उसके बाद ये 30,000 ले लिए, उसके बाद ये 1100 ले लिए, उसके बाद 15,000 ले लिए। अब देखिए 00, उसके 5 1 6 8 और 16 17 3 20 22 के 2 हाथ में 1 3 4 1 5। देखिए तो सही है, 52,000 है। 00 5 1 6 8 और 16 17 3 20 2 22 के 2 हासिल 2 3 4 और 2 6 होगा 62,600। एक बार टोटल करके देखिए तो आप कितना आता है, उतना है या नहीं है, इतना देख लीजिए, इतना है ना, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो आपको देखिए इधर आ रहा है कितना 62,600, तो आप इधर लिख लीजिए 62,600 और इधर भी लिख लेंगे 62,600, इसको मिटा लीजिए, कोई दिक्कत। अब ये 62,600 है, इसमें से इसको घटाइए कितना 40 50 और 8 58,000। अगर मान लीजिए कि 62,600 में से कितना 58,000 58,000 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 600, 12 में से 8 गया तो 4 4600 46। ये क्या हो गया बाबू, लॉस हो गया। लिखेंगे बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो 2:3। कौन 2:3 होगा, यहां वाला, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो 2:2। अब बीमल का देखिए, बीमल और श्यामल, अब देखिए 46,100 गुने 2/5 और यहाँ 4600 गुने 3/5, कोई दिक्कत। अब इसको आप काट कर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कितना होगा। जल्दी बताइए, हो गया। तो कितना आया, एक आया 1840, इसको काटिएगा तो आएगा 1840 और एक को कितना आया है 2760। अब देखिए, अब क्या लगा, लॉस लगा। लॉस लगेगा तो क्या होगा, फिर पार्टनर्स का क्या होगा, पूंजी घटेगा। देखिए इसको हम तो यहां से थोड़ा मिटाते हैं, क्या इसको यहां से हम मिटा रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं।
एंट्री को रहने देते हैं, इससे भी देख लीजिए। अब लॉस लगा तो सातवां एंट्री क्या बनेगा बताइए। सातवां एंट्री अगर लॉस लगेगा, किसको लगा, बीमल और श्यामल को, तो एंट्री क्या होगा, बीमल अकाउंट डेबिट। उसके बाद बीमल के बाद क्या होगा, श्यामल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1840, 2760 और 4600। नैशन क्या लेंगे, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 2:3। समझ में आ रहा है। तो आपको इतना नहीं बोला था, आपको बोला था आवश्यक जर्नल एंट्री लिखिए, तो जितना हम इससे पहले बताए थे उससे भी आपको पूरा हो जाता, लेकिन फिर भी आपको जो है हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोल दिए कि कैसे हम लोग अकाउंट खोलते हैं, और खोलने के बाद हमको क्या आया, लॉस आया। इस लॉस को हम लोग क्या किए, पार्टनर्स के बीच बांट लिए। अब बांटने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना सकते हैं कि तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो उसमें हमको पार्टनर्स की पूंजी हो सकता है, किसके पूंजी को, पार्टनर्स की पूंजी को। बाकी एंट्री होगा तो आठवां एंट्री फिर बढ़ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो या तो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, न तो पार्टनर पूंजी लेकर आएगा। देखिए मेरे पास स्पेस कम है के कारण हम पार्टनर्स बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पार्टनर्स बनाएंगे तो पार्टनर्स बनाते समय, इससे पहले का सवाल का हम बैलेंस शीट मिला बंद कर दिए हैं, मिटा दिए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में ऐसे ही खोलेंगे, ऊपर लिखिए पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर है बीमल श्यामल, फिर बीमल और श्यामल। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो कैपिटल था बीमल और श्यामल का उस साइड डालिएगा। उसके बाद डालने के बाद देखिए अब पार्टनर्स कैपिटल जहां जहां होगा वहां लेंगे। अब बीमल श्यामल किस साइड, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड उसका डालते रियलाइजेशन अकाउंट और दोनों में अमाउंट ही डालते, किस साइड, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल किस साइड था, क्रेडिट साइड था। उसके बाद देखिए रिजर्व फंड में यहाँ पे है, तो रिजर्व फंड कितना है, बीमल श्यामल किस साइड, क्रेडिट साइड इधर है, तो यहाँ पर लिखते बाय रिजर्व फंड और दोनों अमाउंट डाल देते। डालने के बाद आप टोटल करते, और टोटल करने के बाद या तो आपको पेमेंट करना होता, नहीं या नहीं तो क्या करना होता, पार्टनर्स लेकर आता। फिर अगर वो बनता तो फिर एक एंट्री बनता, और फिर उस एंट्री से हम लोग क्या बनाते, कैश या बैंक का खाता खोलते, और कैश बैंक का खाता खोल के हमारा जो कैश अकाउंट है प्रॉपर बराबर मिल जाता। तब हो गया पूरा कि साझेदार फर्म का जब विघटन किया आता है तो नेसेसरी अकाउंट जो होता है वो 3 अकाउंट होता है। इससे पहले भी आपको बताए थे कि पहला रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो देख लीजिए ये सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। नहीं अगर इसमें किन्हीं को कुछ किसी प्रकार को अगर डाउट है तो इस डाउट को आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो हम इस क्लास को आज यहीं पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अगर किन्हीं को देखना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ध्यान देंगे कि आप जब कभी भी जर्नल बनाएंगे, किसी भी समय जर्नल बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि जर्नल बनाते समय बाबूरे जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है ना, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करें कि इसको जहाँ तक शेयर भी करें ताकि कुछ बच्चा का भी भविष्य बन जाए आपके साथ साथ। नहीं सॉरी, तो आज क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।